अब हम आयरन रॉक स्टील जो बुक है, इस बुक के आखिरी अध्याय पर हैं, जहाँ पर जो स्टीव जस्टा हैं, इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में जो भी वजन उठाया है, जो भी कारनामे करे हैं, जो भी शक्तिशाली बल प्रदर्शन किए हैं, उसके बारे में वह कहते हैं। 1975 से 1996 के बीच उन्होंने जो भी लिफ्टिंग करी है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। 4 टन का जो ट्रक है उसको 1/4 मील की दूरी तक उन्होंने धकेला था, और वो भी सिर्फ एक ही प्रयास में। अगला कारनामा है जिसमें उन्होंने 3100 पाउंड की बैकलिफ्ट करी थी, और उन्होंने इसके 35 रेपिटेशन किए थे। ये बात आप समझ रहे हो कि जो स्टीव जस्टा हैं वे इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने बैकलिफ्ट करी 3100 एलबीएस की। और इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक रेपिटेशन करी थी, बल्कि उन्होंने उस 3100 पाउंड के वजन को लेकर के 35 रेपिटेशन किए थे बैकलिफ्ट के। यह उनके शक्तिशाली शरीर का ही प्रभाव था कि वह 35 रेपिटेशन कर पाए थे, वो भी 3100 पाउंड के वजन के साथ। एक और शक्तिशाली बल प्रदर्शन है जिसमें वह 30 फीट का जो रेल रोड होता है, यानी कि जो रेल की जो पटरी रही होगी, उसको वह कंधे पर उठाते हैं, जिसका वजन 540 पाउंड था, और जिसका वह सिर्फ एक सेट ही लगाते हैं। अगला शक्तिशाली बल प्रदर्शन है वह जो भारी जो बैरल होता है उसको ज़मीन से उठा करके अपने कंधे पर रखते थे, और जिसका वजन 315 एलबीएस होता था, और जिससे वह 1/8 मील की दूरी जो थी उसको तय करते थे, और जो बैरल की जो लंबाई होती थी वह 4 फीट होती थी। यह उन्होंने करके दिखाया था। उसके अलावा वह एक और शक्तिशाली बल प्रदर्शन करते हैं जिसमें वह जो पत्थर जो होता है, पत्थर को खींचते हैं, पत्थर को ड्रैग करते हैं, जिसका वजन 570 एलबीएस होता था। हाथों से चैन के साथ पकड़ लिया जाता था पत्थर, और उसको वह खींचते थे। ऐसा वह 25 मिनट तक करते थे, और खींचने के दौरान वह 1/8 मील की दूरी तय करते भी थे। वह जमीन से छाती तक एक भारी पत्थर को भी उठाते थे, जिस पत्थर का वजन 350 पाउंड होता था, और जिसके वह 6 रेपिटेशन भी लगाया करते थे। वह भारी पत्थर को भी लेकर के 1 मील की दूरी तय किया करते थे, जिसको वह 1 से 1.5 घंटे का समय लेते थे, और जो भारी पत्थर जो होता था उसका वजन 220 एलबीएस होता था। अगला शक्तिशाली बल प्रदर्शन यह था कि वह स्क्वाट स्टाइल में क्लीन एंड जर्क किया करते थे, जिसका वह 1 रेपिटेशन लगाया करते थे, और वजन 300 पाउंड होता था। बारबल रिवर्स चीट कर्ल जो होती थी उसके वह 225 एलबीएस के वजन के साथ 18 रेपिटेशन किया करते थे। अगला प्रदर्शन है बारबल बेंच प्रेस में वह 400 पाउंड का वजन उठाया करते थे, और 1 रेपिटेशन लगाया करते थे। अगला प्रदर्शन है बारबल डेडलिफ्ट कैरी में 2 इंच ज़मीन से 50 कदम आगे चलते थे, और 510 एलबीएस वजन का भी यूज़ किया करते थे। मोटे हैंडल वाला जो डंबल होता था उससे वह ओवरहेड जर्क भी किया करते थे, और डंबल का वजन 135 एलबीएस होता था। अगला प्रदर्शन है 3/4 स्क्वाट किया करते थे, जिसके वह 30 रेपिटेशन लगाया करते थे, और वजन जो था वह 500 एलबीएस होता था। अगले प्रदर्शन में हाफ स्क्वाट लगाया करते थे, जिसके वह 20 रेपिटेशन लगाया करते थे, और 800 एलबीएस वजन का यूज़ करते थे। क्वार्टर स्क्वाट रेज जो है इसमें वह 1100 एलबीएस का वजन यूज़ करते थे। पावर रैक की सहायता से 50 रेपिटेशन लगाया करते थे। अगला शक्तिशाली बल प्रदर्शन है क्वार्टर स्क्वाट रेज। 1700 एलबीएस का यूज़ करते थे, 10 सेकंड तक होल्ड भी करते थे, और जिसका वह 1 रेपिटेशन लगाया करते थे। बारबल डेडलिफ्ट कैरी में वह 250 एलबीएस का वजन यूज़ करते थे,
और 18 सेट लगाया करते थे। अगला शक्तिशाली बल प्रदर्शन है नेगेटिव डेडलिफ्ट। रैक से ज़मीन तक उठाया करते थे जिसमें वह 958 LBS का यूज़ किया करते थे। अगले शक्तिशाली बल प्रदर्शन में 500 LBS का जो भारी जो बारबल होता था उसको वह रैक से उठा करके अपने कंधे पर रखते थे और जिसको वह 5 मिनट तक होल्ड भी रखते थे। बैकलिफ्ट में उन्होंने 3100 पाउंड के वजन के साथ 45 सेकंड का होल्ड किया था और जब उन्होंने 4500 LBS का वजन यूज़ करा था तब उन्होंने एक प्रतिनिधि का ही यूज़ करा था। वह ज़मीन से बैरल लिफ्ट को किया करते थे और उसको वह अपने कंधे पर रखा करते थे जिसमें वह वजन 260 LBS का यूज़ करते थे। पावर रैक से क्वार्टर स्क्वाट उठाते थे जिसमें वह 3 घंटे में 2000 बार रेपिटेशन किया करते थे और जिसके वह 800 LBS पाउंड का वजन यूज़ किया करते थे। वह एक और शक्तिशाली बल प्रदर्शन करते थे जिसमें वह बारबेल को गर्दन के पीछे ले जाते थे और उस बारबेल का वजन 700 पाउंड होता था और प्रत्येक सेट में 20 कदम आगे भी चला करते थे। एक शक्तिशाली बल प्रदर्शन मैंने आपको पहले भी बताया था जिसमें वह कीचड़ में बारबेल का जो भारी वजन होता था उसको लेकर चलते थे, उसका जिक्र यहाँ भी उन्होंने किया है। बारबेल को कंधे के पीछे ले जाना 800 LBS का जो वजन होता था और कीचड़ में 25 कदम आगे चलते थे और कई बार तो कीचड़ जो था वह उनके पैर के टखनों तक भी आ जाता था। यह शक्तिशाली बल प्रदर्शन बहुत ही कठिन था। आगे वह एक और शक्तिशाली बल प्रदर्शन बोलते हैं जिसमें वह कैटल बेल जो था उसको स्विंग किया करते थे पैरों से छाती की ऊंचाई तक और जिस कैटल बेल का वजन 200 LBS होता था हाथों को बारी बारी से चेंज भी किया करते थे जिसमें वह 10 रेपिटेशन लगाया करते थे। हाथ और जांग लिफ्ट यानी कि क्वार्टर डेड लिफ्ट 2 30 गैलन तेल बैरल प्रत्येक छोर पर होते थे और जिसका कुल वजन जो था वह 2050 LBS होता था जिसका वह एक रेपिटेशन लगाया करते थे। यानी कि आज के समय में जो डेडलिफ्ट होती है उस समय में भी उन्होंने क्वार्टर डेडलिफ्ट करी थी जिसमें भारी रॉड के दोनों छोर पर जो बैरल होते हैं जो भारी जो ट्रंक टाइप जो होता है उसका यूज़ करते थे जिसका कुल वजन जो था वह 2050 LBS होता था। एक और शक्तिशाली बल प्रदर्शन करते थे बारबल वॉक ऑन शोल्डर। इसके वह 40 सेट लगाया करते थे जिसका वजन होता था 1200 LBS। यह जो वजन वह यूज़ कर रहे थे इसमें वह बिना सूट के ही इस वजन का यूज़ करते थे और रेपिटेशन करके भी दिखाते थे। एक और शक्तिशाली बल प्रदर्शन था जिसमें वह रॉक बॉटम स्क्वाट ट्रंक ट्विस्ट जो था उसको किया करते थे, वह भी बारबल के साथ और वजन होता था 500 LBS। इसके वह 20 रेपिटेशन लगाया करते थे। इसके अलावा वह रॉक बॉटम स्क्वाट पोजीशन में पैर की उंगलियों को ऊपर उठाते थे और बारबल के साथ 270 LBS का वजन यूज़ करते थे जिसके वह 25 रेपिटेशन लगाया करते थे। अगले शक्तिशाली बल प्रदर्शन में फ्रॉग वॉक जो होती थी इसमें वह 150 LBS का वजन यूज़ करते थे और 50 कदम आगे भी चला करते थे। रिस्ट कर्ल में वह 135 LBS का वजन यूज़ करते थे जिसके वह 40 रेपिटेशन लगाया करते थे। स्टैंडिंग ओवरहेड प्रेस जो होती थी इसमें वह 225 LBS का वजन यूज़ करते थे और एक रेपिटेशन लगाया करते थे। एक और शक्तिशाली बल प्रदर्शन था जिसमें वह 8 इंच के ब्लॉक से डेडलिफ्ट लगाते थे और उस समय वह 700 LBS वजन का यूज़ करते थे जिसके वह 3 रेपिटेशन लगाया करते थे। दोस्तों, स्टीव जिस्टा के बहुत सारे शक्तिशाली बल प्रदर्शन हैं जिसमें उन्होंने 61 शक्तिशाली बल प्रदर्शनों का वर्णन किया है और 61 में से भी मैंने कुछ ही बल प्रदर्शन आपको बताए हैं क्योंकि जो बल प्रदर्शन मुझको समझ में आए हैं मैंने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं का ही जिक्र करा है। यदि आप अपनी आँखों से पढ़ना चाहते हो कि स्टीव जिस्टा ने आयरन रॉक स्टील नामक बुक में क्या बताया है, कौन कौन से शक्तिशाली बल प्रदर्शन है, तो फिर आप गूगल से उस बुक को डाउनलोड करके भी वहाँ पर पढ़ सकते हो। इस बुक में जो भी जानकारी दी गई थी स्टीव जिस्टा के बारे में, उनके शक्तिशाली बल प्रदर्शन के बारे में, वह मैंने यहाँ आपको बताई है। मुझे इस बुक से जितनी उम्मीद थी उस उम्मीद से मुझे कम जानकारी मिली। अब इसके अलावा
किसी और बुक जो है उसका हम रेफरेंस लेंगे, जिसमें हम जानेंगे किसी शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में